क्या आपको अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस रुक जाती है या लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इंफॉर्मेटिव। आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक की अलामात, वजूहात और इलाज के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए है। व्हाट इज पैनिक अटैक? पैनिक अटैक अचानक और शदीद खौफ या इज़्तिराब का वाक़या है जो जिस्म और दिमाग दोनों पर असर डाल सकता है। अगर हम जिस्मानी अलामात की बात करें, नंबर 1 के ऊपर दिल की धड़कन का तेज हो जाना, यानी कि बैठे बैठे दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना, सांस रुकना या सांस का घटना, हाथ पांव कांपना। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा बैठा है तो बैठे बैठे उसके जो है खौफ की वजह से, पैनिक अटैक की वजह से उसके जो हाथ हैं वो ऐसे कांपना शुरू हो जाते हैं। ज़हनी अलामात, मौत या दिल का दौरा का शदीद खौफ। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया। उसने बताया कि अचानक ऐसे लगा जैसे वो शदीद बीमार हो गया है, दिल की धड़कन बैठे बैठे उसकी बढ़ गई है और सांस नहीं आ रही। अगर हम साइन एंड आइडेंटिफिकेशन की बात करें, पैनिक अटैक की आम अलामत ये हैं: दिल की धड़कन का तेज हो जाना, सांस लेने में दुश्वारी होना, हाथ पांव का कांपना, आंखों के सामने धुंधला या अंधेरा होना, शदीद खौफ या घबराहट का हो जाना। क्या आपने कभी ये अलामत महसूस की? कमेंट में जरूर बताएं। अगर हम पैनिक डिसऑर्डर के इफेक्ट्स की बात करें, अगर ये बार बार आए या खौफ की वजह से रोजमर्रा जिंदगी मुतासर हो तो इसे जो है पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्रोफोबिया, घर से बाहर निकलने का खौफ। जिन लोगों में पैनिक अटैक होता है उनको घर से बाहर निकलने का खौफ हो जाता है। वो इसलिए कि वो सोचते हैं अगर हम घर से बाहर जाएंगे तो उनकी जो तबीयत है मजीद खराब हो जाएगी। अगर हम इसके इफेक्ट या असरात की बात करें, काम पर असर हो गया, पढ़ाई मुतासर हो सकती है और रिश्तों में मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम काजेज या ट्रिगर्स की बात करें, पैनिक अटैक के पीछे मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, स्ट्रेस, एंजाइटी, जेनेटिकली यानी कि खानदानी, और ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस। और कौन सी चीजें हैं जो पैनिक अटैक के ट्रिगर्स को बढ़ाती हैं? चाय या कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल करना, कम सोना, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना, ट्रॉमा, ऐसी कोई हिस्ट्री जो बचपन में आपके साथ ट्रॉमा गुजरा हो, या आपका कोई रिश्तेदार के साथ, या कोई आपका अपना खो गया हो, उससे भी जो पैनिक अटैक का ट्रिगर है वो बढ़ जाता है। अगर हम लाइफस्टाइल टिप्स की बात करें, मेडिटेशन एंड प्रॉपर स्लीप। ट्रीटमेंट, याद रखें पैनिक अटैक खतरनाक नहीं है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। थेरापी, सीपीटी हो गया, सीबीटी हो गया, एक्सपोजर थेरापी एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। मेडिकेशन सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। एसएसआरआई, बेंजोडाइजिन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक 4, 7 एंड 8। अब आप मेरे साथ 1 मिनट की सांस लेने की मशक करें। अगर आपको पैनिक अटैक है तो आपने सांस कैसे लेने वो आपको मैं मशक बताता हूं। सबसे पहले आइज क्लोज करनी है और डीप ब्रीथ लेना है। दूसरी तकनीक, आपने एक नॉस्ट्रिल बंद करना है, दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस लेने और मुंह से जो है आपने और दूसरे नॉस्ट्रिल से आपने सांस लेना है और मुंह से जो है आपने एक्सहेल करना है। याद रखें पैनिक अटैक जो है वो खतरनाक नहीं है और सही रहनुमाई से आप खौफ के इस चक्कर से आजाद हो सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके।